हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना बेटा किसमें। एक तो K2O दिया हुआ, दूसरा K2O2 दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ KO2 रेस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट होते ग्रुप 1 में बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम होता है रेडियो एक्टिव, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज रेडियो एक्टिव, तो आप इसको छोड़ सकते हो। अब ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में तो जीरो होता है। कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, लेकिन जब ये कंबाइंड स्टेट में होते, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, so they are mostly found in combined state। तो combined state में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, कोई सा भी हो +1 होगा इन सब का। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब कोई सा भी इनमें से पूछा जाए, ग्रुप 1 का एलिमेंट अगर कंबाइंड स्टेट में है, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो आप आंख बंद करके इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप +1 कर देंगे। +1 तो किसी भी कंपाउंड में पोटेशियम है या सोडियम है, लिथियम है, रुबिडियम है, कोई सा भी, आंसर बेटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है कि कैसे आया, चलो वो देख लेते हैं। तो K2O, अगर हम K2O की बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा K2O है, तो उसमें तो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो K2O में क्या क्या बेटा? K2O में है हमारा दो तो पोटेशियम आयन है, दो पोटेशियम आयन है, और क्या है, एक ऑक्साइड आयन है O2-। ठीक है बेटा, तो पोटेशियम का मान लिया आपने 2x, है ना, और ऑक्सीजन पर -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +2 आया, है ना, x इक्वल टू +1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड लिया हमने K2O2, ये पोटेशियम परऑक्साइड है। पोटेशियम परऑक्साइड, इसमें क्या है, 2 मोल पोटेशियम है बेटा 2K+, एंड 1 मोल क्या है बेटा O2-2-। परऑक्साइड आयन है, 1 मोल परऑक्साइड आयन है, यानी कि ये तो हो गया 2x। ठीक है, और माइनस 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव है, तो माइनस में 2 लिखूंगा यहाँ पर बेटा, क्योंकि 2 ही नेगेटिव है, 2 पोटेशियम पर 2 पॉजिटिव, तो 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू बेटा +2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, अगला देखो KO2। KO2 क्या है बेटा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो इसका मतलब इसमें है पोटेशियम आयन, एंड दूसरा क्या है, सुपर ऑक्साइड आयन। ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, K+ एंड O2-। O2- का नाम है सुपर ऑक्साइड आयन, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। तो पोटेशियम का हो गया X माइनस, इस पर एक माइनस चार्ज है ना बेटा, O2- पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बेटा कितना आया, +1 आया। आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा, ऐसे मत कर देना कि x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 हो गया, यहाँ +4 करते फिर रहे हो, ऐसे मत कर देना। कौन सा आयन है, ऑक्साइड आयन है कि परऑक्साइड आयन है कि सुपर ऑक्साइड आयन है, ये आयन हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।